जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मानव का जो ये शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना है। मानव शरीर का विकास होता है बहुत सारी कोशिकाओं के बनने से। जिस प्रकार से एक ईंट बहुत सारे ईंट को जोड़ करके हम दीवार पहले बनाते हैं और बहुत सारे दीवार मिला करके एक कमरा का निर्माण हो जाता है, रूम का निर्माण हो जाता है। और और रूम जो है, कमरा जो है, उस बहुत सारा जब कमरा हो जाता है तो वो एक घर हो जाता है। बस इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है और उत्तक अंग का निर्माण कर देता है, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, क्या अंग ही तो है शरीर का। और अंग मिल करके एक शरीर का निर्माण कर देता है। तो आइए, तो आप जान गए मानव का शरीर किस प्रकार से। ये एक ट्रिक है, ट्रिकली आप इसको याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं और जब भी इसका बायो में हम उपयोग करेंगे तो क्या करेंगे, साइटो करेंगे। बायो में इसका उपयोग हमेशा साइटो के रूप में होता है और इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के ये कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और देखिए, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था। अब भाई, मृत कोशिका को देखे या जीवित कोशिका को देखे, सबसे पहले देखा तो इसी ने, इसलिए इसको हम जनक कहते हैं, कोशिका का जनक कहते हैं। तो सर, मृत कोशिका को देखा था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, तो जीवित कोशिका को भी तो कोई ना कोई देखा होगा, एकदम फिक्स है कि नहीं है। तो देखिए, जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक देखा था। इसने जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। अब एक वैज्ञानिक आया था 1938 से 39 ईस्वी में, कोशिका सिद्धांत उसने दिया था और कहा था कि प्रत्येक कोशिका का जो निर्माण होता है उसके मातृ कोशिका से होता है। जिस प्रकार से आप देख लीजिए, एक कोशिका जो है ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, तो ये दोनों कोशिका का निर्माण इससे हुआ कि नहीं हुआ। अब ये दोनों कोशिका दो दो कोशिका में बढ़ जाता है, यानी ये दो कोशिका से चार कोशिका का निर्माण हो गया। यानी कि यही कहा था कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण उसके मातृ कोशिका से होता है और मानव का शरीर कोशिका से ही बना है। ये कहा था किसने, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए, अगर कोशिका की छोटा और बड़ा की बात की जाए तो एक तो हो जाएगा मानव के शरीर में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका, और एक हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी और बड़ी कोशिका के बारे में। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछ दे आपसे तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं अब मानव के शरीर की सबसे बड़ी छोटी की बात करते हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका होती है। अब जो कि आपको पता होगा कि शुक्राणु जो है मानव का नरयुग्मक होता है और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है, मादाओं की अंडाणु, जो कि आपको पता है ये मानव का मादा युग्मक होता है। अब देखिए, अब एक लंबा में और बड़ा में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे कुतुब मीनार लंबा है और लाल किला जो है बड़ा है, उसी प्रकार से अंडाणु जो है सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव में अगर लंबी कोशिका की बात की जाए तो न्यूरॉन है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो यहाँ आप एक शब्द देख रहे होंगे, विभाजन रहित, यानी ये कोशिका जो है विभाजन होता ही नहीं है इस कोशिका में, उसका नाम है न्यूरॉन जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में न्यूरॉन में अगर चोट लगता है तो वो ठीक नहीं होता है। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि जब भी बाइक पे जाइए तो हेलमेट पहन करके जाइए। अगर न्यूरॉन में थोड़ा सा चोट लगा, रक्त बाहर ठीक हो जाएगा, और जोर से लगा हड्डी फूटेगा वो भी ठीक हो जाएगा, और हुमच के अगर मार दिया जाए तो अगर न्यूरॉन में चोट लग गया तो वो ठीक होने वाला नहीं है। यानी कि व्यक्ति की मृत्यु एकदम फिक्स है, मरवे करेगा वो साला। अब आइए, तो सबसे तेज विभाजन, ये तो हो गया विभाजन रहित, यानी उसमें विभाजन होता ही नहीं है। एक हो गया सबसे तेज विभाजन कौन करता है,
तो लीवर जिसको यकृत कहते हैं, एक सवाल भी आया था, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये सवाल कि मानव शरीर में कौन सी कोशिका होती है जो चोट लगने पर स्वतः ठीक कर लेती है, तो वो आपका हो जाएगा लीवर। यहाँ तक कंप्लीट है। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 बना के आपको भेजेंगे, इसका प्रकार के बारे में और उसके भाग के बारे में देखेंगे, और भाग को एक एक भाग को अलग अलग वीडियो में बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।